हराम जर्दगी करते वक्त मामे से ना पूछा, मेरे अजीजों भाई 2 नंबरी करते वक्त चाचे से ना पूछा, बाप को गालियां देते हुए बाप के सामने जुबान दराजी करते कभी ताए से ना पूछा, माँ को चल अपन भोंकना बंद कर दे कहते हुए कभी खल्ला कभी मामू से नहीं पूछा। माँ पड़ी हुई है, बाप पड़ा हुआ, रूह निकल गई, आप बेटो कफन कौन देगा, चाचे से पूछ लो, मम्मे से पूछ लो। अल्लाह की इज्जत की कसम कफन अपने हलाल के पैसों का लेके आता, बाप को अपने हाथों से गुसल देता और खुद जाके बाप की खटड़े के पीछे खड़े होकर खुद जनाजा पढ़ा के दिखाता। रब्बे अकबर की कसम है उधर तेरे हाथों से कब्र में जाता और दुनिया वाले देखते कि हाथ से कब्र के कोठड़े में जा रहा। अर्श वाला कहता है ऐसे फरमा बरदार ने जिसने बाप को गुसल दिया जनाजा पढ़ाया, ये बाप कब्र के कोठड़े में नहीं जा रहा बल्कि आपा औलाद के हाथों से जन्नतुल फिरदौस में जा रहा है। दुनिया का ओहदा मिल जाए ये कामयाबी कोई नहीं, 4 बच्चे कोई डॉक्टर वकील इंजीनियर बन जाए ये कामयाबी कोई नहीं, आला मकान महंगा मकान चनियोट की सोसाइटी में मिल जाए कामयाबी नहीं। कामयाबी ये तेरी औलाद तेरा जनाजा पढ़ा दे, तेरी औलाद तेरी मगफिरत की दुआ कर दे, तेरे मरने के बाद कुरान पढ़ के हाथ उठाए। अल्लाह की कसम ये सबसे बड़ी कामयाबी है। खुदा के वास्ते अपनी दुकानों का वक्त कम दो, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने कर रखा है, ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नबी की बात झूठी नहीं हो सकती, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी का जितने ये सारे उलमाए किराम बैठे हैं, कोई एक आदमी बता दे इशा की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा देर जागा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप इशा की नमाज पढ़ने के बाद बस थोड़ी देर जागते, थोड़े मामूलात करते, फिर आप बिस्तर के हवाले हो जाते। रात के 3 हिस्से होते, एक अपने जिस्म को आराम देते, एक अपने घर वालों के लिए होता, तीसरा अल्लाह के लिए होता। अल्लाह अकबर। फिर रात के पैर में कायनात का नबी, सारे नबियों का सरदार है, खत्मे नबूवत का ताज पहनने वाला, सारी रात मेरा अजीजों नफलों में खड़े होकर एक रकात के अंदर आमना का लाल 10-10 पारों की तिलावत किया करता था। इन्हीं उलमाए किराम से सुना है, फरमाया इतना रात का सजदा लंबा होता, घर वाले समझते खुदा का पैगंबर दुनिया में कोई नहीं रहा है। बाद जगह आया ऐसा अल्लाह को रोके दिखाते, आपके सीने से ऐसे अल्लाह के दरबार में गिड़गड़ाने की ऐसी आवाज आया करती जैसे चूल्हे पे हंडिया के उबलने की आवाज आती है। वो नबी होके रातों में उम्मत के लिए रोता चला गया, ये उम्मती होके दिन के उजाले में कभी से सजदे में खुदा के सामने जाने की तौफीक नहीं हुई है। कौन सा ईमान गरम है? दही भल्ले वाले ने अपने ईमान का सबकी बात नहीं करता, गोलगप्पे वाले ने, मछली तलने वाले ने, परचून वाले ने, रजाइयां रगड़ने वाले, बुनने वाले ने, जूते गाड़ने वाले ने, और भाई दूर की बात नहीं करता, मदरसा फज़लुल उलूम की 4 दीवारी में बैठो मेरे समेत, माफ करना ईमान पे आपकी जात पे तलकीन नहीं करता। आज कसम उठा के बताओ किस किसने अपने ईमान का फिक्र किया है? कौन सा ऐसा दुकानदार है जिसने अपने गाहक को बताया भाई ये सौदा ये है? कौन सा गाहक है, कौन सा होटल वाला जिसने अपने खाने वाले को बताओ भाई ये कल का माल है, ताजा माल है? वही रेट जो सुबह 200 रुपए फ्रूटर चल रहा था अब 100 रुपए मिल रहा है। मार्केट बदल गई, रेट सस्ता हो गया, या मंडी का तौर तरीका रेट बदल गया। मेरा जो रेडियो लगी हुई है, स्पीकरों पर आवाजें लगा लगा के कोई 25 रुपए ज्यादा, कोई 20 रुपए कम के रेट बेच रहे हैं। अल्लाह अकबर। अगर मेरा नहीं बिका तो तेरा भी बिकने नहीं दूंगा। आज खसारा तो फिर खसारा ही सही है। मुसलमान और एक दूसरे के बारे में नुकसान सोचे। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह का पाक पैगंबर मुसलमानों के बारे
बारे में क्या कह रहा है? फरमाया मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म में किसी हिस्से को तकलीफ हो पूरा वजूद हरकत के अंदर आता है। गजा वाले हमारे मुसलमान भाई, फलस्तीन वाले हमारे मुसलमान भाई, बर्मा वाले हमारे मुसलमान भाई, कश्मीर वाले हमारे मुसलमान, लाशों के ढेर लगते रहे, नौनिहाल बच्चे तड़पते रहे, बाप का साया छिलता रहा, माँ की गोदें उजड़ती रही, लेकिन तेरे मेरे मोबाइलों के अंदर इंडिया वालों की फिल्में चलती रही। तेरे मेरे स्नूकर आबाद रहे, तेरे मेरे होटल आबाद रहे, चाय वाले होटल पे टीवी चलता रहा, खाने वाले होटल पे फिल्में चलती रही। रब्बे अकबर की कसम है, आमना के लाल के बाद की गलत नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, हमारा किरदार ही गलत हो गया है। 40,000 बच्चों से ऊपर मेरे अजीजों शहीद हो गए। हाथ हिला हिला के मीडिया ने दिखाया, रो रो के कहते दो मुसलमान भाइयों हमारी मदद के लिए कब आओगे? इस्लाम के नाम पर दो रियासतें आजाद हुई, एक 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा, दूसरा मेरे अजीजों 76 साल पहले मुल्क पाकिस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से किसी ने पूछा कौन सा कानून लेके आवेगा? चन्योट की अदालतों में कौन सा कानून होगा? कमेटियों में कौन सा कानून होगा? वकील किस कानून के मुताबिक केस लड़ेंगे? जज किस कानून के मुताबिक फैसला करेगा? आप अमेरिका का कानून लेके आए हो, रूस बरतानिया का कानून लेके आए हो। कायद आज़म ने फरमाया था किस कानून की बात करते हो? रियासत मदीना के लिए 1400 साल पहले कानून बन गया था। का उस कानून का नाम क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुकूमत चलेगी खुदा की चलेगी, रवाज चलेगा कयामत की सुबह तक मोहम्मद मुस्तफा का चलेगा। क्या चोर के हाथ काटे जा रहे हैं, जानी को सजा दी जा रही है, शादीशुदा जो जिना कर रहा है उस पर पथराव पर जब किया जा रहा है। ईमानदारी से बताओ, ये मुल्क पाकिस्तान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मुसलमानों का मुल्क हो और सूद इसके अंदर जायज करार दिया जाए। मेरे अजीजों, शराब लाइसेंस के साथ बेची जाए, नाचने गाने के और जिना के अड्डे लाइसेंस के साथ, इस मुल्क के अंदर तरक्की कहां से आएगी? जवाल आएगा, तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। वाहिद हल अल्लाह की तरफ रुजू करने का, वाहिद हल मेरे अजीजों इन जलजलों से निकलने का। घर वाले, दुकान वाले, बाजार वाले, हत्ता के हुकूमत वाले, एटम बम की ताकत वाले भी उस वक्त तक जब परेशानी, उस वक्त तक परेशानी से नहीं निकलेंगे जब तक अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू ना कर ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नाति वयजअल लकुम अनहारा। ए बंदे, तू मुझे तौबा करके दिखा, औलाद की नेमत मैं दूंगा, फसलों की नेमत मैं दूंगा, बिन मौसम जरूरत के वक्त बारिश मैं बरसाऊंगा। ए बंदे, तौबा करना तेरा काम है, रहमत का दरिया बहा देना मैं अल्लाह का काम है। लेकिन बंदा कहता मैंने किया क्या, मैंने किया क्या? अभी भी कुछ नहीं किया। जानवर तेरी वजह से परेशान, चूंटियां तेरी वजह से परेशान, परिंदे तेरे वजह से परेशान। पता हो आदम के बच्चे, जब तू जमीन पर खुदा की नाफरमानी करता है तेरी वजह से दूसरी मखलूक से भी रिज़्क़ छीन लिया जाता है। ये कीड़े, ये मकोड़े, ये चूंटियां, ये सुबह सुबह बंदों से कहती है खुदा के वास्ते अकड़ के ना चलियो, ना फरमानी ना करियो, खुदा की फरमा बरदारी में रहियो। तेरी वजह से रिज़्क़ हमारे पर भी बरसेगा, तेरी वजह से हमारा भी रिज़्क़ ज़मीन पे तंग हो जाएगा। जितना रात दिल में झूठ बोला, क्या तौबा करके सोए? आंख मटक्का चला, क्या तौबा करके सोए? अल्लाह बेनियाज़ है, सोने से पहले इज़राइल अलैहिस्सलाम को चरपाई के पावे के पास लाके खड़ा कर दे। कोई दूर नेवाला वाला नहीं, वो तो वो ज़ात है, जिंदा सुलाता है, मुर्दा उठाता है। किरामल कातिबीन। इन बच्चों को भी इसे बतलाओ ये कौन है? ये कंधे पर खड़े होने वाले फरिश्ते, दाएं बाएं फरिश्ते लिख रहे हैं।
किसी अल्लाह वाले ने अल्लाह से अर्ज कर दी, इलाहुल आलमीन मुझे ख्वाब में दिखा दे मलकुल मौत कौन है। अल्लाह वाले ने ख्वाब में दिखा दिया। अब मलकुल मौत सामने कागज है, हाथ में कलम है। उन्होंने कहा अच्छा तुम मलकुल मौत हो। इसने कहा लिख तुम मलकुल मौत हो। उसने कहा भाई मैंने तो पूछा है। इसने कहा लिख भाई मैंने तो पूछा है। उन्होंने कहा अच्छा तुम हर चीज लिखते हो। इसने कहा लिख तुम हर चीज लिखते हो। उन्होंने कहा यार मैं तो ऐसे ही बोल पड़ा था। उन्होंने कहा लिख मैं तो ऐसे ही बोल पड़ा था। उन्होंने कहा क्या बनेगा? लिख क्या बनेगा? फरमाया मुंह से सोचना फिर बोलना, तेरा बोल बाद में निकलता है। तेरे साथ खड़े होने वाला फरिश्ता पहले लिख के खुदा के पास पहुंचा देता है। आज कितनों में सुलह करवाई, कितनों की लड़ाई में मजे लिए, कितनी चुगलियां की, कितनी गीबत की। अगले की खटिया खड़ी हो गई, घर से तलाकों की आवाज आने लगी, तेरा मजाक बना। गीबत क्या है? गीबत क्या है? एक बंदे के अंदर एक ऐब हो, उस ऐब को उसके पीठ पीछे बयान कर देना, यह गीबत है। और वो ऐब, वो उसके अंदर की सलाहियत, वो उसके अंदर की बात जो उसके मुंह पर की जाए, उसको अपनी आदत सुन के बुरा लगे, वही आदत उसके पीठ पीछे बयान की जाए। अब सुन, चनियोट की जमीन नहीं थी, यहाँ का आला सोसाइटी का मकान नहीं था, मदीने की धरती थी। 1450 साल पहले चल मेरे अजीजों, मदीने की धरती पर कायनात के अंदर वो जगह जिससे बाबर का जगह था, कायनात के अंदर दूसरी कोई नहीं यकीन आता। कटा टिकट माँ खुदा से जा मदीना देख के आ। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी कायनात से ज्यादा रहमत मोहम्मद के रोजे पे बरस रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ देख के आओ मदीना।